हम तो पूछेंगे। अगले आधे घंटे तक डिबेट नंबर 2, 440 बनाम 40। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन कांग्रेस पर जमकर बरसी। कहा 40 सांसद 440 सांसदों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। This is not the way. No. 40 लोग मिलकर के 440 लोगों का अधिकार मार रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनकी एक नहीं सुनी। मॉनसून सत्र के खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और सुषमा के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस का हंगामा सदन में जारी है। और इसी हो हंगामे के बीच सरकार ने राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश कर दिया। जोर शोर से इस बिल को पास करवाने की तैयारी की थी सरकार ने, लेकिन समाजवादी पार्टी और जेडीयू के बदले सुरे ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो हंगामे के बीच बिल पास करवाने की कोशिश नहीं करे। The issue relating to the external affairs minister is merely a pretext. The real reason is they don't want Indian economy to grow. कांग्रेस के सांसद इस बात से नाराज थे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा किए बगैर संविधान संशोधन बिल को सरकार ने सदन की कार्रवाई में शामिल कर दिया। सदन तय करता है कि किस विषय को लिया जाएगा, जिसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सरकार जिसमें शामिल होती है, ये स्पष्ट हो गया था कि इस बार अभी उसको नहीं लाया जाएगा। तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी कहा जा रहा जीएसटी बिल फिर लटक गया। ये बिल लोकसभा से पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में सरकार मुश्किलों में फंसती दिख रही है। पीएम ने मंगलवार सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। पीएम ने कहा था कि कुछ लोग देश का विकास नहीं चाहते हैं। हम तो पूछेंगे में बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस का ये तर्क सही है कि सुषमा का इस्तीफा जीएसटी बिल से ज्यादा जरूरी है? तो आखिर इस देश के लिए क्या जरूरी है, विरोध या फिर संसद का कामकाज? क्या संसद ठप करने की बजाय विरोध का कोई और तरीका नहीं हो सकता? मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है, महज 2 दिन बाकी है और लग रहा है कि ये दिन भी बह जाएंगे इसी तरीके से मॉनसून के शोर शराबे में। देश के खजाने को करीब 198 करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। अभी भी करीब 20 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं संसद में कामकाज कर कर, अगर ये माननीय महाशय सांसद और तमाम राजनीतिक पार्टियां चाहें तो। आखिर रास्ता क्या है, इस बारे में खास चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय कराता हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता सचिव राजीव राय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल के नेता राजनीति प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीपीआईएम के नेता फवाद हलीम साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा भी इस पैनल में होंगे। वो थोड़ा सा डिले है इस पैनल में जुड़ने में, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं। नियम एक बार फिर दोहरा दूं, पहले 60 सेकंड तक कोई किसी को ओपनिंग रिमार्क के दौरान डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अनइंटरप्टेड 60 सेकंड आप सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद डिबेट ओपन रहेगा और 60 सेकंड होने के बाद मैं ऑडियो डिप कर दूंगा और अगले वक्ता के पास चला जाऊंगा। शुरुआत करूंगा सबसे पहले प्रमोद तिवारी आप ही से। पहले 60 सेकंड आपके होंगे डिबेट नंबर 2 में भी। मैं ये जानना चाह रहा हूं प्रमोद तिवारी जी आपसे, क्या गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कांग्रेस का कानून था, जो कांग्रेस चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी पास कराए 2014 के पहले तक, उस कांग्रेस को अब जीएसटी से कोई प्यार नहीं रहा? उस कांग्रेस को देश के आर्थिक विकास से कोई प्यार नहीं रहा? क्या वो कांग्रेस अब नहीं चाहती कि देश में सामान्य कर लागू हो और देश के आम हिंदुस्तानी को एक फायदा पहुंचे? प्रमोद तिवारी 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। जीएसटी बिल कांग्रेस का बिल था, हम लाए थे और हमें गर्व है कि हमने देश के आर्थिक सुधार के लिए कदम उठाया था। और काश भाजपा ने समझ लिया होता तो ये 7 साल पहले आ जाए। 7 साल अगर बर्बाद हुए हैं तो भाजपा की हठधर्मिता से। पर आज जो जीएसटी बिल आया है उसमें 5 बड़ी कमियां हैं, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आज राज्यसभा में हमने इसे इसलिए नहीं प्रस्तुत होने दिया कि प्रोसीजरल फॉल्ट है इसमें। ये तय हुआ था, आगे आप जब पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, तय हुआ था कि पिछले सत्र में
ये गया था कार्य मंत्रणा समिति के पास, इस बार गए नहीं, तो बिना कार्य मंत्रणा समिति में लाए अगर आप इसको सदन में प्रस्तुत करेंगे तो वो प्रोसीजरल फॉल्ट है और उसके रहते ये प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, नहीं मांगा जा सकता। जीएसटी हमारा बिल था, अब जीएसटी वो चीज जीएसटी चाहते हैं जो जनहित में हो, जो पहले था। ठीक है, 60 सेकंड आपके पूरे हुए। संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ गए। संबित, मैं आऊंगा आपके पास, दो और विरोधी पार्टियां मेरे पास हैं, उनसे जब बात कर लेता हूं। राजीव राय, संबित पात्रा जुड़ गए। राजीव राय समाजवादी पार्टी के नेता, आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। आप भी जीएसटी के फेवर में हैं, लेकिन आज आपके साथ होने के बावजूद भी ये बिल पास नहीं हो पाया जो कि लिस्टेड था राज्यसभा में, क्यों? राजीव राय। बिल नहीं पास हो पाया, इसके जिम्मेदार हमारी समाजवादी पार्टी नहीं है। और जहां तक आपका सवाल है, नेताजी ने जिस दिन ये बयान दिया था, कांग्रेस से कहा था कि अगर आपके आरोप हैं तो आप आइए सदन में अपनी बात कहिए, ये जिद सही नहीं है। तो उसी दिन हमारा रुख साफ हो गया था कि हम इस पक्ष में हैं कि सदन का चलना देश के लिए जरूरी है, सदन का चलना उन बिलों को पास करने के लिए जरूरी है, सदन का चलना चर्चा के लिए जरूरी है जिससे देश भी जान सके। और सदन का चलना इसलिए भी जरूरी है कि अगर किसी बिल में कोई खामी होती है तो उस पर बहस हो जाए। बहिष्कार, मैंने कल भी कहा था, बहिष्कार कब तक? अगर बहिष्कार करने से संसदीय प्रक्रिया ठप पड़ जाती है तो फिर सरकार का क्या मतलब है? ये जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कि बिल पर चर्चा करे, सदन में आए, और अगर मान लीजिए सुषमा जी से या किसी भी से भी कोई शिकायत है तो बात सदन में भी कही जा सकती है, और उसके बाद सदन में जो उभर कर आएगा, जो कॉन्सेंसस बनेगा नहीं बनेगा, उसमें फैसला सरकार ले सकती है। सर, आपके 60 सेकंड पूरे हुए। संबित पात्रा, आपने दोनों की बातें सुनी। मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि बाकी जो दो चारों पार्टियां इस पैनल में हैं, मोटे तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां हैं और आपके अगेंस्ट बोलेंगी। तो मुझे बैलेंस रखने के लिए डिबेट में हो सकता है कि संबित पात्रा को आप चारों के जवाब लेने के लिए संबित पात्रा के पास जाना पड़े, इसलिए चारों मेहमानों से पहले ही मैं बात क्लियर कर दे रहा हूं। लेकिन संबित, मेरा सवाल आपसे अब है, जो कि पहले 60 सेकंड में आपको बोलना है, क्या जीएसटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी? बीते 7-8 सालों से यह बिल आपने पास नहीं होने दिया, और आज जब आप सत्ता में आए हैं तो तमाम प्रोसीजरल चीजों को दरकिनार करते हुए इस बिल को अचानक पास कराना चाहते हैं। इतनी आनन फानन में इतनी जल्दी क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? संबित पात्रा। देखिए, जीएसटी बिल के इतिहास में जाने की आवश्यकता है। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने केलकर कमेटी जीएसटी बिल पे बिठाया। उसकी रिपोर्ट आने के बाद 2006-7 में चिदम्बरम साहब इसको संसद में लेकर आए, और 11 में मुखर्जी साहब, जो कि अभी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसे 115th अमेंडमेंट बिल के रूप में रखा। 2013 तक ये स्टैंडिंग कमेटी में था, और स्टैंडिंग कमेटी के जो भी सजेशंस लेके आए, हमने उसे इंट्रोड्यूस करके एक नए बिल के रूप में जो स्टैंडिंग कमेटी चाहती थी रखा। कांग्रेस ने केवल अपने अहंकार के कारण स्टैंडिंग कमेटी में, जहां की वो बाहुल्य में थे, मेजॉरिटी में थे, उसके सजेशंस पे भी सवाल उठाए हैं। आज 193 के अंतर्गत, रूल नंबर 193 के अंतर्गत डायरेक्टली सिलेक्ट कमेटी ने उसे राज्यसभा में भेजा है, इसलिए राज्यसभा में ही इसकी चर्चा होगी। मगर कांग्रेस का जो मत है वो यह है कि अगर जीडीपी के माध्यम से 2%, अगर जीएसटी के माध्यम से हिंदुस्तान का जीडीपी 2% बढ़ गया तो गांधी फैमिली और कांग्रेस का जीडीपी घट जाए। संबित जी, माफी चाहता हूं, 60 सेकंड पूरे हुए। डिबेट का मौका आगे मिलेगा आपको आपकी बात पूरी करने का। राजनीति प्रसाद, क्या कांग्रेस पार्टी जीएसटी का विरोध कर इस बिहार के चुनाव के मौसम में आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है? क्योंकि आपको चुनाव में जाना है 2 महीने के भीतर। कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा कुछ पाने के लिए नहीं है बिहार में। राजनीति प्रसाद, 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। देखिए, हम समझ गए। देखिए, ये विरोध का मामला क्या है, उससे बहस ज्यादा नहीं है। ये क्या वो आपका बिल पास कराना है नहीं कराना है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण का बात नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने ही परंपरा डाली है, बीजेपी के लोगों ने ही परंपरा डाली है, और बीजेपी का जो परंपरा है उसमें 60-60 दिन तक, 2-2 सत्र तक कभी चुनाव, कभी भी पार्लियामेंट चला ही नहीं, और ये आपने ही नींव डाली है। तो आज आपने जो नींव डाली, आपने जो काम किया, अगर ये एक बात यहां आ गई है कि आप सुषमा जी को अब रिजाइन कराइए, सुषमा जी ने गड़बड़ काम किया है, वो दागी आदमी को मदद किया है, अगर ये एक मांग कांग्रेस पार्टी करती है
तो आपको कांग्रेस पार्टी का बिल पास कराना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुषमा जी को हटाना ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस पे विचार होना चाहिए। इसलिए बिल का जब ये कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सुषमा स्वराज जी 60 सेकंड आपके पूरे हुए, आप बात पूरी नहीं कर पाए, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। फवाद हलीम साहब, सुषमा का इस्तीफा जरूरी है या जीएसटी का पास होना जरूरी है? इस देश की जनता के लिए सीपीएम क्या कहना चाहेगी? फवाद हलीम, 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। देखिए, पहली बात तो है कि सुषमा जी को तो इस्तीफा देना बहुत ही ज़रूरी है, और दूसरी बात यह है कि जीएसटी बिल को भी पास ना होना मुनासिब है। अब जीएसटी बिल के संदर्भ में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हमें एक सांविधानिक संशोधन लाना माने लाजमी है। हमारा दस्तूर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अगर हम नहीं तब्दील करेंगे तो ये कानून नहीं बनेगी। लेकिन ये इतने अहम एक बिल है जिसमें नरेंद्र मोदी जी खुद लोकसभा में वोट देने नहीं आए थे जीएसटी के पक्ष में, ये हम लोग को जहन में रखना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ढांचागत जो संपर्क है केंद्र और राज्य का, उसमें एक परिवर्तन आने वाला है, और राज्यों किस तरीके से अपना टैक्स उठा करके उसको खर्च करेंगे, उस पर ये बिल का एक बड़ा प्रभाव पड़ना है। दूसरी बात है, केंद्र के संदर्भ में उनका जो क्षमता है, सरकारी क्षमता, उसमें भी घटौती आने वाली है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आने वाले हिंदुस्तान किस तरीके से अपना टैक्स उठाएगी। लेफ्ट पार्टीज, माफ करिएगा 60 सेकंड आपके पूरे हुए फवाद साहब, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। आप शुरुआत से जीएसटी का विरोध करते रहे, ये जानते हुए भी कि जीएसटी को लेकर जो कमेटी बनी थी उसके मुखिया आपके अपने नेता हुआ करते थे, वही इसको चेयर कर रहे थे, वही इसको लीड कर रहे थे 2006 और 2007 में। शुरुआत करूंगा संबित पात्रा मैं आपसे। संबित पात्रा, क्या इस जीएसटी बिल को लेकर, जब आपके पास नंबर्स नहीं है राज्यसभा में, जब आप माइनॉरिटी में हैं, तो क्यों ना ये माना जाए कि आप राजनीति कर रहे थे, इस बिल को बगैर बीएससी में ले जाए सीधे संसद में लाकर? या आप चुनावी मौसम में विकास के नाम पर बिहार में वोट मांगने की कोशिश क्यों नहीं मानी जाए इसको आपको? बिल्कुल नहीं। आप देखिए, जीएसटी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख बिल्कुल साफ था। नंबर 1, ये कहना कि हम इस पे राजनीति करना चाहते हैं और एकोमोडेटिव नहीं है, ये इसलिए गलत होगा कि आपको ध्यान होगा पिछली बार, जैसे कि मैंने कहा था, स्टैंडिंग कमेटी से जो भी रिकमेंडेशंस आए उसको हमने माना। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसको हमने अपने बिल में इंट्रोड्यूस किया और संसद में रखा। फिर भी कांग्रेस अपने जिद पे अड़ी रही कि इसको आप फिर से स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, जिसके लिए अरुण जी ने सही शब्द का प्रयोग किया। अ बिल इज नॉट अ डांसिंग इंस्ट्रूमेंट बिटवीन स्टैंडिंग कमिटीज। फिर भी एकोमोडेटिव होने के लिए हमने भेजा। रूल नंबर 193 के अंतर्गत स्टैंडिंग कमिटी ने इस बिल को राज्यसभा में डायरेक्टली भेजा है, बिजनेस उसमें भेजा नहीं है, बिजनेस जो एडवाइजरी कमिटी में भेजा नहीं है, डायरेक्टली राज्यसभा में भेजा है। तो स्वाभाविक रूप से राज्यसभा में ही चर्चा होगी। मैं बता रहा हूं, आपको प्रॉब्लम है, आप राज्यसभा में चर्चा करिए, आप चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? प्रमोद तिवारी जवाब दीजिए, आपने हाथ उठाया। मैं सीधे सीधे चाहूंगा संबित पात्रा जी, एक बार थोड़ा सा पढ़ ले राज्यसभा की नियमावली। जो कुछ भी निर्णय होता है सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद, अगर उसी सत्र में आ जाए तो फिर कार्य मंत्रालय समिति में, जिसे आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कह रहे हैं, दोबारा जाना नहीं होता। लेकिन अगर सत्र समाप्त हो जाए, सेशन समाप्त हो जाए, तो फिर जाना जरूरी होता है। ये मई में आया था, मई में रिपोर्ट नहीं आ पाई तो सत्र समाप्त हो गया। इसलिए इस सत्र में अगर लाना है तो कानून की एबीसीडी भी जानने वाला, जो थोड़ा बहुत भी राज्यसभा की नियमावली जानता है, वो अच्छी तरह जानता है कि इसे फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लाके इसके लिए समय अलॉट करना पड़ेगा। तो आपकी कांग्रेस की दिक्कत जो है प्रमोद जी, वो यही है कि प्रोसीजरल चीजों को फॉलो नहीं किया गया। बाकी बिल अगर प्रोसीजरल चीजें फॉलो की जाए तो आप समर्थन में? नहीं, प्लस 5 पॉइंट हमारे और हैं। मैं उसको आपको बता दूं, मैं आपको सीधे बता दूं, 5 पॉइंट इसमें हमारे और हैं। इसमें जो डिस्प्यूट होगा, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल इन्होंने समाप्त किया है, मुझसे सहमत नहीं है। अगर कहीं विवाद हो तो कहीं निपटारे की गुंजाइश भी तो हो। दूसरा, इन्होंने क्या है चालाकी के साथ इससे लीकर हटा दिया, शराब के व्यापार को फायदा दे दिया, तंबाकू हटा दी और हटा दिया इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इसमें होना चाहिए। मेजर शेयर है भारत की बाजार का,
इसके अलावा ये जो 27% की सीलिंग रख रहे हैं, जनता पे बोझ होगा। मैं बहुत साफ कर दूं, हम नहीं चाहते जनता पे बोझ पड़े, हम वो 18% पे अपना बल दे रहे हैं। दूसरा हम एक चीज और कहना चाहते हैं, ये नहीं होने देंगे, ये सुन ले संबित पात्रा जी, बता दे अपने नेताओं को, किसी कीमत पर 1% जो आप लगा रहे हो ये जनता पर बोझ होगा, हम होने नहीं देंगे। जब तक ये 1% आप वापस नहीं लोगे जो आप दे रहे हो अपने राज्यों को, हम जनता पर 1% आपको टैक्स नहीं लगाने देंगे, इसको हम पारित नहीं होने देंगे। हम साफ कर दे रहे हैं, हम वही जीएसटी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं जो जीएसटी हम लाए थे। आपकी बात का जवाब संबित पात्रा, आपने हाथ उठाया। हाँ देखिए संदीप जी, मैं तो सुमित जी, मैं दरअसल सुन नहीं पा रहा हूँ, इससे मैं टेलीविजन से सुन के बता रहा हूँ, इसलिए बहुत कुछ मैं मिस कर गया होगा। नंबर 1, जो इनका 1% टैक्स के ऊपर इन्होंने अभी रखा कि जनता के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको याद दिला दूं कि अरुण जेटली जी ने स्पष्टता से कहा है कोई कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा, और यह निर्णय पी चिदम्बरम साहब और डॉक्टर मुखर्जी के समय भी लिया गया था, उस समय भी वो इस पे सहमत थे। जो स्टैंडिंग कमेटी आपके द्वारा गठित की गई थी, जिसके पास ये बिल भेजा गया था, आप ही के अनुसार उस स्टैंडिंग कमेटी का ये निर्णय था। जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है 3, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, जिनको इस बिल के कारण दिक्कत होगी, उन राज्यों के गुडविल को बचाने के लिए, उन राज्यों को नुकसान ना हो उसको बचाने के लिए एम्पावर्ड कमेटी ने इन तमाम राज्यों के मुख्य मंत्री एवं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ मिलकर यह खाका तैयार किया था। यह आपके समय हुआ था। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि ग्रीवियंस कमेटी जो है, उस कमेटी का चेयरपर्सन एक सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। आप देखिए, बड़े स्पष्टता के साथ अरुण जी ने कहा है कि कभी भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए उसके निर्णायक मंडली के अधिनायक जज नहीं होते हैं, वो पॉलिटिकल बैटल होता है। इसलिए आप ही के स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि दैट वुड बी बाय द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। फवाद हलीम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका विरोध किन बातों को लेकर है? क्योंकि ये बिल तो वही है जो पुराना था, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, सिलेक्ट कमेटी में गया था। अब आप क्या कहना चाहेंगे हलीम साहब? देखिए, ये जो बिल है, ये जो ढांचागत जो व्यवस्था हमारा हिंदुस्तान में है, उसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें रियासत का जिस तरीके से टैक्स को इस्तेमाल करने का जो मौका है, उसमें काफ़ी तब्दीली लाई गई है, और राज्यों का जो हक है जिस तरीके से, उसका ऊपर एक प्रभाव विस्तार हुआ है। संबित पात्रा ने सही कहा कि ये पूरा जो क्रिया है, ये टोटल जीएसटी काउंसिल के अधीन में चले जाएगी। माने हमारे जो निर्वाचन प्रक्रिया से जिस तरीके से सरकार बनती है, उनका जो क्षमता है, उनका सिद्धांत लेकर के उसको लागू करने का जो मौका है, वो जगह सिर्फ लेफ्ट पार्टी को है, सीपीएम को है। क्या मुलायम सिंह को, नीतीश कुमार को चिंता नहीं है इस बात की? जी यकीनन, आपको ये बात जहन में रखना है कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टी पूंजीपति जो हमारे देश के हैं उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इसमें बीजेपी और कांग्रेस का जो मतभेद है, ये कुछ 2-1 पॉइंट पर है, जैसे अल्कोहल, टोबैको वगैरह इस पर है, और 1% का मामला है। लेकिन ढांचागत विषय पर सरकारिया कमीशन का नजरिया से जिस तरीके से राज्यों और केंद्र का संपर्क रहना है, उस पर कांग्रेस। लेकिन फवाद हलीम साहब, मैं आप ही के सामने भी आपको सुना देता हूं, मेरे साथ 2 पॉलिटिकल पार्टी के नेता मौजूद हैं, राजीव राय भी हैं और राजनीति प्रसाद भी। सुनिए ना, उनकी बात भी सुनिए, वो भी रीजनल पार्टीज है और अच्छी खासी इंपॉर्टेंट नेशनल स्टेटस भी इन दोनों के पास। राजीव राय, जीएसटी से अगर लागू होता है तो राज्य सरकारों को उनके सरकारी खजाने में नुकसान पहुंचेगा। मोटे तौर पर आम भाषा में जो बात फवाद हलीम साहब कह रहे हैं, क्या मुलायम सिंह को अपने सरकारी खजाने की चिंता नहीं है? आप क्यों जीएसटी के समर्थन में? राजीव राय, देखिए, सुमित, मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूँ। ये नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले नुकसान होगा देश, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विरोध में होगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बहस क्या टीवी का, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये बहस टीवी के चैनलों में नहीं हो सकती, ये बहस सदन में हो सकती है। जब बिल आएगा, बिल प्रस्तुत होगा, मेंबर्स उसको पढ़ेंगे, पार्टी के नहीं, ये आप देश की जनता को तो बता सकते हैं कि जीएसटी बिल के समर्थन में आप हैं कि नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। फवाद हलीम ने साफ कहा कि हम समर्थन में नहीं है, और क्यों नहीं है उन्होंने बता दिया, सीपीएम की क्या मजबूरियां हैं। प्रमोद तिवारी ने अपना बता दिया। राजीव राय, मेरा सीधा सवाल आपसे है, आपकी सरकार है, वहां पे बहुत सीधा है। टीवी से जो बहस सदन के अंदर होना चाहिए, जिस पर फैसला सदन के अंदर होना चाहिए, न बहस टीवी चैनलों पर हो सकती है, न उसका जवाब
टीवी चैनलों पर दिया जाता है। आप चाहते हैं सदन चले, आप इस तरीके से बचना चाहते हैं, पार्टी की संसदीय आप इस तरीके से बचना चाहते हैं, आप देश की जनता को नहीं बताना चाहते। उत्तर प्रदेश के तमाम लोग इस कार्यक्रम देख रहे हैं, वो फैसला उनको नहीं पता लगेगा कि एसपी की क्या राय। चलिए छोड़िए, मत बताइए। राजनीति प्रसाद, आप चुनाव में जा रहे हैं, आप चाहेंगे आपकी आने वाली सरकार अगर बनती है नीतीश की और लालू की मिलके, वो जीएसटी को लागू करेगी, हाँ या ना? राजनीति प्रसाद, देखिए, आप तो पार्लियामेंट का सेशन ही बुला दिया इस कॉन्फ्रेंस में, पीसी में। आप लगता है पार्लियामेंट का सेशन बुला दिया। अरे भाई, वो बिल पास होगा कि नहीं होगा? बिल तो रखा ही गया था कि इसको पास नहीं होना है, क्योंकि वो लोग तो जान चुके थे कांग्रेस पार्टी। मैं ये समझ रहा हूं राजनीति प्रसाद, क्या आप जीएसटी का विरोध कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, पार्लियामेंट में बीजेपी को मेजोरिटी है नहीं, और वो जानते थे कि बिल पास नहीं होगा, हंगामा होगा, तो वो रखा ही क्यों उन्होंने? वो जान करके रखा। मैं बीजेपी का सवाल मैं पूछ लूंगा। मेरा सवाल राजनीति प्रसाद आपसे, आपकी पार्टी को लेकर है। राजनीति प्रसाद, राजनीति प्रसाद, आरजेडी जीएसटी के समर्थन में है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? जवाब नहीं देगा तो मैं ना मान लूंगा। राजनीति प्रसाद, अरे भाई, समर्थन में तो पार्लियामेंट में जब बहस होगी तब समर्थन नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब आप यहाँ पर संबित पात्रा ने हाथ उठाया। नहीं हो रहे तो समर्थन का क्या? संबित पात्रा, जवाब दीजिए। समर्थन का क्या सवाल होता है? ये देखिए, चारों पार्टियों के खुल के रंग दिखाई दे गए। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। वो बिल जो रखा, वो किसी भी कीमत पर अभी पास होने वाले नहीं है। इसलिए जब पार्लियामेंट में पास नहीं होगी तो उसका मतलब क्या है? यहाँ पर बोलने का क्या मतलब है? चलिए ठीक है, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आप दोनों की बात का। बिल को रखा गया। राजनीति प्रसाद, ये बिल पास आपके आरोपों का संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा, देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है जीएसटी बिल के ऊपर, जहां मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज एक मत हैं कि इससे हिंदुस्तान के जीडीपी को लगभग 2% का उछाल मिलेगा, हिंदुस्तान में एक टैक्स टेररिज्म समाप्त होगा, टैक्स ऑन टैक्स नहीं होगा, और तमाम राज्यों को इससे बेनिफिट होगा, खास करके जो छोटे राज्य हैं और जो गरीब राज्य हैं। ये एम्पावर्ड कमेटी में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है सर। जितने लोग हम यहां बैठे हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, एम्पावर्ड कमेटी के लोग सभी मुख्यमंत्रियों से और सभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से बैठ के इस पर थ्रेडबेयर चर्चा हो चुकी है, सब कुछ राजी है। उसके बाद भी जिस प्रकार की लड़ाई हो रही है, यह अहंकार की लड़ाई है। एक पॉलिटिकल पार्टी के, एक मां और बेटे की अहंकार के कारण क्या हिंदुस्तान के जीडीपी को उछाल से रोका जा सकता है? मैं जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कर रहे हैं, वो तो यहाँ पे राजीव राय और राजनीति प्रसाद भी कर रहे हैं, वो भी कहां समर्थन कर रहे हैं आपका? प्रमोद तिवारी, नहीं, आपको ये समझना होगा कि ये दो पॉलिटिकल पार्टी रिग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टियां हैं। अगर हिंदुस्तान के राजनीति को, हिंदुस्तान के ग्रोथ को पीछे, प्रमोद तिवारी लास्ट कमेंट, मुझे वाइंड अप करना 30 सेकंड। मैं दो बार सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर ये हो रहा है तो एक अहंकारी व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो लोकतंत्र का अपमान कर रहा है, बहुमत का अपमान कर रहा है, लोकसभा का अपमान कर रहा है, राज्यसभा का अपमान कर रहा है। ये बताएं जरा ईमानदारी से कि आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5.6 से घट के 2.7 पे क्यों आया? प्रमोद भाई, मेरे पास वक्त की कमी है। ये आंकड़े लगातार स्क्रीन पे चल रहे थे। अर्थव्यवस्था भारत की चौपट करने के जिम्मेदार कौन अहंकारी है मैं नहीं जानता, सरकार है, लेकिन देश की जनता जरूर जानती है। अगर कोई है, देश की जनता तय करेगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अहंकार था या ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री का अहंकार है। ये देश की जनता को तय करना है। शुक्रिया अदा करूंगा पांचों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक सार्थक बहस, कम से कम ये मुद्दे साफ हो पाए कि जीएसटी पर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की राय क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिबेट पसंद आई होगी। कुछ और विषय भी अगर आप चाहते हैं हम तो पूछेंगे मैं उठाना, तो हमको जरूर लिखिए हैशटैग पर, हमारे HTP लिखकर ट्विटर पर और फेसबुक पेज पर। हम उन विषयों को भी उठाने की कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में। आज के लिए इस कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में इतना ही। अब इंडिया 9 बजे का वक्त हो रहा है और इंडिया 9 बजे में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतीक त्रिवेदी। प्रतीक का क्या खास है आज राधे माँ पे कुछ और? जी बिल्कुल, शुक्रिया सुमित। और आज बात करेंगे राधे माँ और छठी मंजिल का क्या है रहस्य, और साथ ही जानेंगे 2007 से क्या सबक लिए जयपुर ने।